Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Fakhar, your biology teacher, the Lahore Garrison Junior and Upper School. Chapter 1 Gases Exchange. Lecture number 2. आज का हमारा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस. Question: Describe the process of gases exchange in humans. Introduction. In humans and other higher animals, the exchange of gases is carried out by the respiratory system. Humans में और दूसरे जो higher animals हैं उसमें जो gases का तबादला होता है वो respiratory system के ज़रिए होता है. We can divide the respiratory system into two parts: air passageway and lungs. Air passageway. It consists of the parts through which the outside air comes in the lungs, and after the exchange of gases it goes out. यानी लंग्स में हवा आती है, गैसेस का तबादला होता है और उसके बाद हवा को हम बाहर निकाल देते हैं अपनी सांस के ज़रिए से. पार्ट्स ऑफ एयर पैसेजवे. इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहला पार्ट है जी नेज़ल कैविटी एंड नॉस्ट्रल्स. द नोज एनक्लोज द नेज़ल कैविटी. इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू ओपनिंग्स कॉल्ड नॉस्ट्रल्स. जो नाक है वो नोज़ल कैविटी में बंद होता है. इट ओपन्स, खुलता है बाहर की तरफ. ओपनिंग, दो छोटे छोटे सुराख हैं, इसको हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रल्स कहते हैं. Structure. The nasal cavity is divided into two portions by a wall. Each portion is lined by fine hair and mucus. Nasal cavity को दो पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है और हर पोर्शन में फाइन हेयर्स और म्यूकस होते हैं. अब इन फाइन हेयर्स और म्यूकस का क्या फंक्शन है? फाइन हेयर्स एंड म्यूकस फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर. हवा में अगर कोई डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं तो ये उनको क्या कर लेते हैं? फिल्टर कर लेते हैं और वहीं रोक लेते हैं. द म्यूकस आल्सो मॉइस्चन एंड वार्म्स द इनकमिंग एयर. म्यूकस का ये काम भी होता है, एक तो मॉइस्चर कर देती है और दूसरा इनकमिंग एयर को गर्म कर देती है. एंड कीप्स इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी. और उसको बॉडी टेम्परेचर के इक्वल कर देती है. जी पार्ट्स हम स्टडी करेंगे. नज़ल कैविटी, नॉस्ट्रल्स, ओरल कैविटी, एपिग्लॉटस, फेरिंक्स, ग्लॉटस, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स. और ब्लू कलर की आपको छोटी सी डायग्राम नज़र आ रही होगी. आर्टियोल्स, वेन्यूल, एल्विलाई, कैपिलरीज. फेरिंक्स की बात करते हैं. नोजल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंक्स बाय मींस ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रल्स. जो नेज़ल कैविटी है ये ओपन होती है. एक एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं, अब एक इंटरनल नॉस्ट्रल्स है. नोजल कैविटी जो अंदर की तरफ ओपन होती है उसे हम इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहते हैं और जो बाहर की तरफ ओपन हो रही होती है उसे हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कहते हैं. फेरिंक्स इज़ ए मस्कुलर पैसेज. What is pharynx? Pharynx is a muscular passage and is common to both food and air. Pharynx वो कहते हैं मस्कुलर पैसेज या रास्ता है जो खुराक और हवा दोनों के लिए कॉमन है. इट एक्सटेंड्स टू द ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस एंड द लैरिंक्स. और ये एसोफेगस से लैरिंक्स तक फैला हुआ है. द एयर गोज फ्रॉम फेरिंक्स इनटू द लैरिंक्स. हवा पहले फेरिंक्स में जाती है और फिर लैरिंक्स में. ग्लोटस क्या है? ग्लोटस इज़ ए नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंक्स विच लीड्स इनटू द लैरिंक्स. ग्लोटस एक छोटा सा सुराख है आपकी फेरिंक्स के ऊपर और ये जहाँ लैरिंक्स तक जाता है, जो आगे लैरिंक्स के लिए रास्ता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं. एपिग्लोटस क्या है? द ग्लोटस इज़ गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड एपिग्लोटस. जो ग्लोटस जो छोटा सा सुराख है, होल है, उसको फ्लैप किया हुआ यानी उसको कवर किया होता है, एक छोटी सी झिल्ली टाइप होती है, उसे हम एपिग्लोटस कहते हैं. द लैरिंक्स इज़ ए बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज. इट इज़ आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स. लैरिंक्स क्या है? एक बॉक्स है जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो कार्टिलेज का बना होता है. अभी होता कहाँ पे? इसकी लोकेशन क्या है? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरिंक्स एंड ट्रैकिया. ये फेरिंक्स और ट्रैकिया के दरमियान में होता है. वोकल कॉर्ड्स एंड साउंड प्रोडक्शन. वोकल कॉर्ड्स क्या हैं और साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है? टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लैरिंक्स. जो दो पेयर्स होते हैं फाइब्रस बैंड के, वो लैरिंक्स में स्ट्रेच किए होते हैं. जिस तरह वो गिटार में उसके तने नहीं स्ट्रेच किए होते और उसको हम थोड़ा सा ऐसे उंगली से वो हिलाते हैं तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है. इस तरह हमारे लैरिंक्स में भी दो पेयर्स हैं, वो स्ट्रेच किए होते हैं. व्हेन द एयर पासेस थ्रू देम, जब हवा उनमें से गुजरती है तो ये क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं. दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड. और ये वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस कर देती है? साउंड प्रोड्यूस कर देती है. नेक्स्ट हमारे पास ये स्पीच की डेफिनेशन भी है. डिफाइन स्पीच: मूवमेंट ऑफ लिप्स, चिक्स, टंग एंड जॉस प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड विच रिजल्ट्स इन स्पीच. नेक्स्ट ट्रैकिया. लैरिंक्स कंटिन्यू टू द ट्रैकिया विच इज़ आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप. लैरिंक्स फिर ट्रैकिया तक जाता है और इस ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं? विंड पाइप भी कहते हैं. लेंथ एंड लोकेशन. इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब विच लाइज इन फ्रंट ऑफ ओसोफेगस. ये 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब और ओसोफेगस के सामने पाई जाती है, यानी अंदर ही है लैरिंक्स, फेरिंक्स और ओसोफेगस. स्ट्रक्चर. देयर आर सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया. जो ट्रैकिया की वॉल है ना, ये सी शेप होती है, यानी पूरा रिंग नहीं होता,
और जैसे सी की शेप होती है ना, उस तरह के कार्टिलेजिनस रिंग्स बने होते हैं इसकी जो ट्यूब होती है उसमें। फंक्शन ऑफ कार्टिलेज, फिर इसका क्या काम है, ये कार्टिलेज की क्यों बनी होती है ट्रैकिया? द कार्टिलेज कीप्स द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर इन इट। जब कोई भी हवा नहीं होती तो ये ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होता, यानी आपका जो गला है वो दबता नहीं है जब हवा हो या ना हो, यानी उसको दबाने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है ब्रोंकाई। ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। जब चेस्ट में ट्रैकिया डिवाइड होता है आगे, उसे हम फिर 2 ट्यूब्स में डिवाइड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, और सिंगुलर को हम क्या कहेंगे, ब्रोंकस। स्ट्रक्चर क्या है उस ब्रोंकाई की? द ब्रोंकाई आल्सो हैव कार्टिलेजिनियस प्लेट्स इन देयर वॉल्स। उस ब्रोंकाई के पास भी कार्टिलेजिनियस प्लेट्स होती हैं। Division of bronchi. Each bronchus enters into the lungs of its side and then divides into smaller branches. हर जो ब्रोंकस होता है वो डिवाइड हो जाता है ईच लंग में, और उसे हम सिंगल को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। अदर फंक्शंस ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के और ट्रैकिया के और भी फंक्शन है। बोथ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई आर आल्सो लाइन्ड विद सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स। ये 2 तरह के सेल्स हैं, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। फिर उनके आगे फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स। दीज सेल्स सिक्रेट म्यूकस which moisten the air, also trap any fine particles of dust or bacteria that have escaped from the nasal cavity। मैंने आपको शुरू में बताया था nasal cavity डस्ट के पार्टिकल्स escape करती है। वो कहता है अगर कोई पार्टिकल्स वहाँ से बच के आ जाता है तो आगे ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो उसको ट्रैप कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ सीलिया। द सीलिया बीट विद एन अपवर्ड मोशन सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स along the mucus are sent to the oral cavity फ्रॉम वेयर इट मे बी एदर स्वेलोड और काफ्ट आउट। सीलिया हर टाइम अपवर्ड मूवमेंट शो करती रहती है ऊपर की तरफ, जैसे पैरामीशियम में हमने सीलिया पढ़ा था 9th क्लास में। इस तरह इसका काम होगा कि अपवर्ड मूवमेंट को शो करेगा। कोई भी पार्टिकल आएगा फॉरेन पार्टिकल तो ये उसको दोबारा वापस ऊपर की तरफ भेज देगी और हम खांसी के ज़रिए से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट ब्रोंक्यूल्स। The bronchi continue dividing in the lungs until they make several fine tubes called bronchioles। जो ब्रोंकाई फिर आगे मज़ीद डिवाइड होती जाती है लंग्स में और बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स बना देती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। दी ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लॉस द कार्टिलेज बाय दे बिकम नैरोअर। अब ट्रैकिया में कार्टिलेज ज़्यादा, फिर ब्रोंकाई में थोड़ा कम, फिर आगे ब्रोंक्यूल्स में और कम, फिर आगे एल्वियोलर डक्ट्स में, यानी इस तरह जो कार्टिलेज है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है क्योंकि वो ट्यूब्स नैरो होती जाती हैं। एल्वियोलर डक्ट्स। द ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट्स। जो ब्रोंक्यूल्स हैं फिर वो एंड होते हैं छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स पे, फाइन ट्यूब्यूल्स पे, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट एल्वियोलाई। ईच एल्वियोलर डक्ट्स ओपन इनटू ए क्लस्टर ऑफ पोचेस कॉल्ड एल्वियोलाई। वो जो ग्रीन कलर की ब्लू कलर की मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, वो पोचेस जो बनी होती हैं ब्लू कलर की थैलियाँ, उसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। सिंगल को हम एल्वियोलस कहेंगे। ईच एल्वियोलस इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। इट इज़ बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और उसी के गिर्द मैंने आपको दिखाया कि कैपिलरीज का नेटवर्क भी है। अभी आपको दोबारा दिखाता हूँ ये चीज़। नेक्स्ट है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी। 2 चीज़ें, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी आर्टरी है, फ्रॉम हार्ट कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द लंग्स। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी और उसको लंग्स में। और पल्मोनरी वेन का क्या काम होगा, वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी और उसको दोबारा हार्ट के पास ले आएगी। Pulmonary artery from the heart containing deoxygenated blood enters the lung and branches into arterioles and then into capillaries which surround the alveoli। अब जो pulmonary arteries हैं ये डिवाइड होती हैं आगे arterioles में और capillaries में, जो alveoli के गिर्द होती हैं capillaries। नेक्स्ट पल्मोनरी वेन। कैपिलरीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्यूल्स। कैपिलरीज मिलके क्या बना देती हैं, वेन्यूल्स बना देती हैं, विच फॉर्म पल्मोनरी वेन, जो क्या बना देती है फिर पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन का क्या काम है, पल्मोनरी वेन कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेंगी और हार्ट के पास दोबारा पहुँचा देंगे, क्योंकि जो ऑक्सीजन मिल रही है वो तो लंग्स में आ रही है ना, तो इसलिए ब्लड वहाँ पर ऑक्सीजन को लेता है और वहाँ से फिर हार्ट में, और हार्ट उसको फिर पूरी बॉडी में आगे पंप कर देते हैं। ये देखें, ये जो ब्लू आपको डायग्राम, नोस्ट्रल्स, ओरल कैविटी, एपिग्लॉटस, ये एक लेयर सी बनी हुई है ग्लॉटस के ऊपर, जो जिसको वो क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। यहाँ पे देखें जी एपिग्लॉटस और ग्लॉटस। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसकी आर्टियोल्स, वेन्यूल्स। ये देखें ब्लू कलर के उसने गिर्द क्या बनाया हुआ है, कैपिलरीज ने उसका घेरा बनाया हुआ है एल्वियोलाई के गिर्द। ये लास्ट में सैक होती हैं जिसके गिर्द कैपिलरीज होती हैं, यहाँ से फिर ब्लड एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है।